हेलो फ्रेंड। कैसे कैसे हो आप? आई होप कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। कल हमने MS वर्ड का पूरा लेआउट देखा था कि कैसे रहता है लेआउट, कौन से टैब को क्या बोलते हैं, कौन से टूल बार को क्या बोलते हैं, वो कल हमने देखा था। तो आज हम लोग फाइल मेनू सीखेंगे। तो फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है होम। होम मतलब होम बटन ये है कि अगर हमें पेज कैसा चाहिए, जैसे कि पेज के अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे। लेकिन अगर हमें खुद से बनाना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये न्यू। न्यू में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग वर्ड के टाइप्स है। ये वर्ड के अलग अलग फॉर्मेट है ऑलरेडी बनाए हुए, जैसे कि अगर आपको रेज्यूम के फॉर्मेट में चाहिए या कैलेंडर के फॉर्मेट में चाहिए, कौन से फॉर्मेट में आपको ओपन करना है, तो वैसे फॉर्मेट में आप ओपन मतलब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस फॉर्मेट में आएगा। तो आपको सिर्फ एडिटिंग करना है। फिर उसके बाद है ओपन। ओपन मतलब अगर हमने वर्ड की कोई फाइल इसमें सेव की रहेंगी, तो अगर हमें उसमें से वो फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं वर्ड की कोई भी फाइल। फिर इन्फो। इन्फो में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मतलब पेज कितने हैं, पेज की साइज़ कौन सी है, वर्ड्स कितने क्या लिखे, कभी ओपन किया था, वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाती है। इसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताया इन्फो में। तो फिर उसके बाद ऑप्शन है सेव। सेव ऑप्शन में हमें कोई कौन सी भी फाइल सेव करनी है तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपको कहाँ पे सेव करनी है, वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। जैसे कि अगर ब्राउज़ में सेव करना है या डेस्कटॉप पे सेव करना है आपको, तो वैसे आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्राउज़ में सेव करना है तो ब्राउज़ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क रहते हैं, जैसे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क E, F, ऐसे डिस्क रहते हैं। तो आपको कहाँ पे सेव करना है यहाँ से, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। अगर आपको खुद से नया फ़ोल्डर बनाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये येलो में दिखा है, ये फ़ोल्डर है। जैसे कि अभी F ड्राइव में मेरे को एक फ़ाइल बनानी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फ़ोल्डर। तो यहाँ से आप फ़ोल्डर बना सकते हैं क्रिएट न्यू फ़ोल्डर से, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप न्यू में क्लिक करके फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, तभी भी वो फ़ोल्डर बन जाता है। तो वैसे आप करोगे तो इस फ़ोल्डर का आपको कुछ नाम देना है, जैसे कि मैंने दिया MS वर्ड, और उसके अंदर मेरे को फ़ाइल सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया फ़ाइल को Day1 करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग टाइप है। अगर आपको वर्ड की फ़ाइल PDF फॉर्मेट में सेव करनी है, वेब पेज फॉर्मेट में सेव करनी है, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली अगर वर्ड की फ़ाइल हम लोग जो सेव करते हैं वो है वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करते हैं, और इसको सेव करो यहाँ से तो सेव हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट 1 नाम था, तो अभी क्या नाम आ गया, Day1, मतलब हमारी फ़ाइल सेव हो गई। फिर उसके बाद फाइल में नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या रहता है कि कोई भी मतलब वो उस फाइल को अगर हमें दूसरे फाइल नेम से सेव करना है तो सेव एज का हम लोग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब मैंने जो भी फाइल अभी ओपन की थी, क्लोज की थी, उसके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री में पता चलेगा। फिर प्रिंट निकालना है मेरे को, तो यहाँ से मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगी। तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा पेज दिखाई देता है कि मतलब मैंने क्या है, उसका मार्जिन वगैरह यहाँ पे पता चलता है। अगर आपको एक ही पेज के 2-3 कॉपी निकालने हैं तो यहाँ से आप कॉपी जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते, कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। मतलब एक ही पेज के आपको समझो 4 कॉपी निकालनी है तो यहाँ पे 4 सेट आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर अटैच रहता है। तो आपको कौन सा प्रिंटर है, अभी समझो आपके एक ही कंप्यूटर को 2-3 प्रिंटर आपके अटैच है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका प्रिंटर है, उसको अटैच करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप प्रिंट निकालते हो और आपके कंप्यूटर को 1-2 प्रिंटर अटैच है, तो अगर आप प्रिंट की कमांड देते हो तो कौन सा प्रिंटर रहता है, तो उसका आंसर है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। जो भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर रहेगा उसमें प्रिंट का मतलब प्रिंट आ जाएगी। अगर आप यहाँ से चेंज करते हो तो फिर जो आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर वो प्रिंट आ जाएगी। फिर उसके बाद है आपको पेज। अभी पेज
जैसे कि अगर आपको 1 से 10 पेज है और आपको सिर्फ 1 से 5 पेज का ही प्रिंट निकालना है, तो 1-5 ऐसा आपको टाइप करना पड़ेगा, तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट आएगी। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक पेज की प्रिंट आउट निकालनी है, जैसे कि 3rd नंबर पेज की आपको प्रिंट निकालनी, तो यहाँ पे सिर्फ 3 डाल दीजिए, तो 3 नंबर की प्रिंट आ जाएगी। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ एक बार वो आप लिख लीजिए, या फिर मतलब लिख लीजिए, क्योंकि जैसे ये आपको बाद में इजी पड़ेगा। अगर आप बाद में एग्ज़ाम के जो टेस्ट आपको बाद में आगे सेक्शन में है, तो उसमें आपको इजी रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको उसमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अगर आपको 1 से लेके 10 तक पेज है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 से लेके 5 तक की प्रिंट चाहिए, तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि CCC के एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको ऑप्शन दिया रहता है, जैसे 1 या 1-5 या 1-2-3 ऐसा रहेगा, या फिर ऑप्शन 4 में रहेगा नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है 1-5। ऐसा आप निकालोगे तो वैसे प्रिंट आएगी। और यहाँ पे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपके प्रिंटर से आ जाएगी। फिर उसके बाद है शेयर। अगर आपको डायरेक्टली फाइल को सेव करना है क्लाउड में, या फिर आपको डायरेक्टली ईमेल करना है, या ब्लॉग्स में ब्लॉग में पोस्ट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है एक्सपोर्ट में आपको अगर PDF फाइल में सेव करना है फाइल को या कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है क्लोज, तो क्लोज से ये क्लोज हो जाएगा। तो वैसे ही आज हमने जो सीखा वो हमने आज सीखा फाइल मेनू में हमने देखा होम बटन, फिर न्यू क्या रहता है, फिर ओपन देखा, इन्फो में क्या रहता है, फिर सेव कैसे करते हैं फाइल को, सेव एज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकाला जाता है, फाइल शेयर कैसे की जाती है, यह हमने आज देखा। तो अब हम लोग अभी कल मिलते हैं, तो कल हम लोग होम टैब सीखेंगे, होम मेनू सीखेंगे। तो आज के लिए आज इतना ही, फिर हम लोग अभी कल मिलते हैं।